हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें 4 पार्ट्स गिवन है और इस क्वेश्चन में कहा है कि जो भी ये 4 पार्ट्स गिवन है ना उनको हमें एस्टिमेट करना है जर्नल रूल का यूज करके। देखो ए पार्ट क्या है, 730 प्लस 998। अब इनको ऐसे ही प्लस नहीं करना जैसे ये गिवन है, क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, फिर जो एस्टिमेशन आएगा ना उसको ऐड करना है। देखो हम एक रफली कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ एक वर्ड आया है एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंदाजा। ठीक है, अंदाजा लगा के बताना। तो हम एक देख लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने कोई चीज खरीदी है 12 रुपए की। ठीक है, अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि भाई ये चीज कितने की खरीदी है, तो आप अंदाजा लगा के बताओगे, है ना। एक्चुअल कॉस्ट ना बताने की बजाय आप अंदाजा लगा के बताओगे कि भाई लगभग मैंने 10 रुपए की खरीदी है। ठीक है, अब एक और देखो 17, है ना। अगर आपने कोई चीज 17 रुपीज की खरीदी है तो आप अंदाजा लगा के बताओगे, लगभग बताओगे कि भाई मैंने लगभग 20 रुपए की खरीदी है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 10 और 20 ये किस तरीके से बताया आपने, यहाँ समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लिया था हमने 12, है ना। अब जो ये 12 है, वंस और टेंस, 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो या ये 12 या तो 10 के नियरेस्ट होगा या फिर 20 के नियरेस्ट होगा, है ना। कैसे देखते हैं, अब यहाँ क्या है 1, है ना। 1 के बाद वाली जो डिजिट है ना, अगर ये 5 से कम होगी, 5 से कम होगी मीन्स 1 2 3 या फिर 4, 1 के बाद वाली डिजिट 5 से कम होगी ना तो कम वाले में जाएगा। इन दोनों में से कम कौन सा है, 10। ठीक है, कम वाले में चला जाएगा ये 12, मीन्स 12 को राउंड ऑफ कर देंगे हम 10 में। अगर ये 1 के बाद वाली जो डिजिट है ये 5 या फिर 5 से ज्यादा, 5 या फिर 5 से ज्यादा, ठीक है, तो फिर ये 12 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, ज्यादा वाले में। इस तरीके से याद रखना कि 1 के बाद वाली डिजिट है जो है ये, ठीक है, अगर ये 5 से कम है तो कम वाले में राउंड ऑफ हो जाएगा, 5 से ज़्यादा है ये डिजिट तो ज़्यादा वाले में राउंड ऑफ हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो ए पार्ट कर लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, 730 प्लस 998, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1 टेंस 100, 1 टेंस 100, तो हम इन दोनों नंबर्स को 100 में राउंड ऑफ कर लेते हैं। 100 में दिया हुआ है, देखो यहाँ कर लेते हैं ये कैलकुलेशन। पहला है 730, ठीक है, 100 में राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, 1 टेंस 100, तो कंप्लीट नंबर राउंड ऑफ होगा। अब देखो इसमें या ये 730 या तो 700 में जाएगा या फिर 800 में जाएगा। अब क्या देखते हैं, 7 के बाद वाली डिजिट देखेंगे, है ना। अभी हमने एग्जाम्पल से समझा, उसमें 12 था तो 1 के बाद वाली देख रहे थे। अब ये पूरा हम किस में राउंड ऑफ कर रहे हैं, 100 में, तो 7 के बाद वाली डिजिट क्या है, 3 है, मीन्स 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा। इन दोनों में से कम कौन सा है, 700। ठीक है, तो 700 में राउंड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 700। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर दिया हुआ है 998, अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के, 1 टेंस 100। अब देखो जो ये नंबर है या तो 900 में जाएगा या फिर 1000 में जाएगा। अब 9 के बाद वाले डिजिट क्या है, 9 है, मीन्स 5 से ज्यादा है तो ज्यादा वाले में जाएगा। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 1000, तो 1000 में राउंड ऑफ हो जाएगा ये। यहां लिख लेते हैं 1000। ठीक है, अब ऐड करना है, दोनों के बीच प्लस का साइन है तो क्या कर देते हैं हम, इसको प्लस कर देते हैं, 0 0 7 1। ठीक है, बस इस तरीके से करना है, ये आ गया आंसर। इजी है ना क्वेश्चंस। चलो अब कर लेते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 796 माइनस 314। अब पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे फिर माइनस करेंगे।
तो देखो यहीं कर लेते हैं ये कैलकुलेशन भी। 796, अब इसको राउंड ऑफ करना है। ये 796 या तो 700 में जाएगा या फिर 800 में जाएगा। अब 7 के बाद वाली डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। 9 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा। तो ज़्यादा कौन सा है, 800, तो ये 800 में, ठीक है। 800 में राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 800। अब देखो दूसरा नंबर है 314। अब 314 या तो 300 में जाएगा या फिर 400 में जाएगा, है ना। हम नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ कर रहे हैं। दोनों नंबर नियरेस्ट 100, दोनों नंबर हंड्रेड्स में दिए हुए, 1 टेंस 100, 1 टेंस 100, ठीक है। इसलिए हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। देखो 3 के बाद वाली डिजिट क्या है, 1 है। 1 5 से कम है ना, कम वाले में चला जाएगा, 300 में राउंड ऑफ हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 300। अब देखो माइनस करना है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, इनके बीच साइन माइनस का दिया हुआ है, तो हम माइनस कर लेते हैं। 0 0, 8 - 3 5, बस ये आंसर आ गया इसका। ऐसे ही ये करना है, ठीक है। बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट करना है। सी पार्ट भी कर लेते हैं। देखो 2 नंबर दिए हुए, एक है 1200, सॉरी 12,000 है, 12,904 और दूसरा नंबर है 2,888, ठीक है। इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखो 1 10 100,000 10,000, 10,000 में दिया हुआ है ये नंबर, और ये 1 10 100,000 1000 में। तो देखो 1000 वाले से राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। दोनों नंबर्स को 1000 में राउंड ऑफ कर लेते हैं। 1 10 100,000, इसको 12,000 है ना, 12,904। अब जो 12,904 है 1000 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये नंबर या तो 12,000 में जाएगा या फिर 13,000 में जाएगा, है ना। 12 के बाद वाली डिजिट कौन सी है, क्या है, 9 है। 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में, है ना। इन दोनों में से ज़्यादा तो 13,000 है, 13,000 में राउंड ऑफ हो जाएगा। अब देखो इसका 2,888 है। अब ये जो नंबर है या तो 2000 में जाएगा या फिर 3000 में जाएगा, है ना। अब 2 के बाद वाली डिजिट क्या है, 8 है। 5 से ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा वाले में चला जाएगा। इन दोनों में से ज़्यादा क्या है, 3000, ज़्यादा वाले में चला जाएगा। क्या आ गया, अब लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका राउंड ऑफ किया था हमने, क्या आया है, 13,000, और इसका राउंड ऑफ क्या आया है, 3000। दोनों को ऐड करना है, प्लस का साइन दिया है, ऐड कर देते हैं। 0 0 0, 3 + 3 6, और यहाँ से 1 आ गया। बस ये आंसर आ गया इसका। सी पार्ट भी हो गया इसका। अब डी पार्ट कर लेते हैं। देखो डी पार्ट में क्या है, 28,292 - 21,496, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ 28,292 और दूसरा नंबर है 21,496। पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखो 1 10 100,000 10,000, है ना। 28,292, ये 1 10 100,000 10,000, 21,496। तो दोनों को हम 1000 में क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। देखो 28,292 या तो ये 28,000 में जाएगा या फिर 29,000 में जाएगा। हम 1000 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 28 के बाद वाली डिजिट क्या है, 2 है, जो कि 5 से कम है, तो कम वाले में चला जाएगा। इन दोनों में से कम 28,000 है तो 28,000 में चला जाएगा। अब ये नंबर देखो 21,496, ये नंबर जो है या तो 21,000 में जाएगा या फिर 22,000 में जाएगा। अब देखो 21 के बाद वाली डिजिट क्या है, 4 है। 4 5 से कम है, कम वाले में चला जाएगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है बस, बिल्कुल। यहाँ लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ आ जाएगा 28, है ना। 28 में राउंड ऑफ हुआ था, 28,000, और यहाँ आ जाएगा 21,000। माइनस का साइन है, माइनस कर लेंगे। 0 0
0, 8 माइनस 1 7, 2 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 7000, ये आंसर आ गया। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें 4 पार्ट्स गिवन है और इस क्वेश्चन में ना हमें 2 केस दिए हुए हैं। पहला केस है कि जो भी हमें ये नंबर्स गिवन है ना उनको हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करना है और फिर उस एस्टिमेशन को ऐड करना है, ठीक है। सेकंड केस का है कि इन्हीं नंबर्स को हमें नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करना है और फिर उस एस्टिमेशन को ऐड करना है, ठीक है। देखो ए पार्ट क्या है, 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करेंगे फिर ऐड करेंगे, फिर इन्हीं नंबर्स को नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। देखो ए पार्ट में पहला क्या है 439, ठीक है। हम 439 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, वंस टेंस 100 100 है तो ये कंप्लीट राउंड ऑफ होगा, है ना। 439 या तो 400 में जाएगा या फिर 500 में जाएगा, है ना। तो देखो 4 के बाद वाली डिजिट क्या है 3 है, 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा, ठीक है 400 में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 400। फिर देखो सेकंड नंबर क्या है 334। अब ये 334 है या तो 300 में जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है 300 में या फिर 400 में जाएगा। देखो 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 3 है, 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा 300 में। तो फिर यहाँ लिख लेते हैं 300। फिर देखो तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है 4317। अब ये नंबर क्या करना है 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, वंस टेंस 100 1000, लेकिन यहाँ तो 1000 दिया हुआ है, हमें क्या करना है वंस टेंस 100 100 तक का राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये 4 एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ होगा, ठीक है 317। इसको राउंड ऑफ करते हैं, या तो 300 में जाएगा या फिर 400 में जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 1 है तो कम वाले में चला जाएगा, है ना, 5 से कम है 1, कम वाले में चला जाएगा। देखो 4 एज इट इज रहा ये वाला, और जो ये राउंड ऑफ किया है ये कितना किस में राउंड ऑफ हुआ है 300 में, तो इसके बाद हम 300 लिख देते हैं। 4300 आ गया, तो यहाँ लिख लेते हैं 4300। अब प्लस करना है तीनों को तो हम प्लस कर देते हैं। देखो 0 0, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा यहाँ, है ना, 4 और 1 5। तो हमने इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ किया है तो ये आ गया आंसर। अब क्या करना है नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करके ऐड करना है। तो देखो यही नंबर है 439, नियरेस्ट टेंस के करना है तो वंस और टेंस, है ना, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ करना है, 4 एज इट इज रहेगा। 39 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, 39 को ही राउंड ऑफ करना है। वंस टेंस तो ये 39 या तो 30 में जाएगा या फिर 40 में जाएगा, ठीक है। 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 9 है, ठीक है, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा। 4 एज इट इज रहा, 39 राउंड ऑफ करके क्या आया है 40, तो यहाँ आ गया 440। देखो यहाँ लिख लेते हैं 440, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्या है 334, नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ कर रहे हैं वंस टेंस, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ होगा, ये एज इट इज रहेगा तो 3 एज इट इज रहेगा। 34 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। 34 क्या है 30 में जा सकता है या फिर 40 में जा सकता है। अब देखो 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 4 है, 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा इसमें। देखो 3 एज इट इज रहा, 34 राउंड ऑफ करके किस में आया है 30 में, तो यह 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 330। यहाँ लिख लेते हैं 330। फिर देखो थर्ड नंबर क्या है 4317, है ना, हमें तो नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करना है वंस टेंस, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ करेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा 43, ठीक है, ये एज इट इज रह जाएगा सिर्फ इतना नंबर 17।
17 या तो 10 में जाएगा या फिर 20 में जाएगा, है ना। 1 के बाद वाली डिजिट क्या है 7, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा 20 में। देखो 4 और 3 एज इट इज़ रहा, फिर 17 का राउंड ऑफ करके कितना आया है 20, तो आ जाएगा 4320। यहाँ लिख देते हैं 4320, ठीक है। ऐड करना है, ऐड कर देते हैं, 0 आ गया, ठीक है। 2 और 3 5, 5 + 4 9, यहाँ आ गया 3 + 3 6, 6 + 4 10, कैरी 1, 4 और 1 5, ठीक है। बस ऐसे करना है, पहले नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है, सारे को ऐड कर देना है, नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है, इन्हीं नंबर्स को ऐड कर देना है। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब देखो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कर लेते हैं इसका। अब यहाँ देखो बी पार्ट क्या दिया हुआ है, 1,08,734, 47,599। पहले इन नंबर्स को दोनों को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर इन्हीं नंबर्स को नियरेस्ट 10s के राउंड ऑफ करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो पहले वाला क्या है 1,08,734, ये दिया हुआ है। नियरेस्ट हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करना है, 1s 10s 100, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ करना है, क्या है देखो इतना नंबर 734, ठीक है। या तो 700 में जाएगा ये नंबर या फिर 800 में जाएगा। अब 7 के बाद वाली डिजिट क्या है, देखो 7 के बाद वाली डिजिट है 3, अब 3 क्या है 5 से कम है तो कम वाले में आ जाएगा। देखो ये सारा एज इट इज रहेगा, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ किया है, ये किस में राउंड ऑफ हो गया 700 में, ये आ गया। यहाँ लिख लेते हैं 1 लाख कितना आया है 1,08,700, ठीक है। दूसरा नंबर है क्या है 47,599। अब इसको राउंड ऑफ करना है 1s 10s 100, 100 में सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ होगा 599। ये नंबर 500 में जा सकता है या फिर 600 में जा सकता है। 5 से कम वाली डिजिट क्या है 9, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रह जाएगा 4 और 7, सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ करके किस में राउंड ऑफ हुआ है 600 में, तो यहाँ आ जाएगा 47600, ठीक है। क्या करना है माइनस करना है, माइनस का साइन दिया हुआ है तो माइनस कर देते हैं, 0 0, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 10 - 4 6, ठीक है। ये हमने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया और माइनस कर दिया। अब क्या करना है नियरेस्ट 10s का, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखो क्या नंबर है ये वाला 1,08,734, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 1s 10s, 10s में राउंड ऑफ करना है तो सिर्फ इतना ही नंबर राउंड ऑफ होगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। 34 राउंड ऑफ कर लेते हैं। देखो ये 34 है, ये 30 में जा सकता है या फिर 40 में जा सकता है। तो देखो 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 4 है, अब 4 क्या है 5 से कम है तो कम वाले में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1087 एज इट इज, और 34 को राउंड ऑफ किया है कितना आया है 30, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 का राउंड ऑफ क्या आया है ये 108730। अब देखो दूसरा नंबर क्या है 47599। अब नियरेस्ट 10s के राउंड ऑफ करना है इसको, तो देखो 1s 10s है ना, सिर्फ इतना ही नंबर राउंड ऑफ होगा 99। अब 99 90 में जाएगा या फिर 100 में जाएगा। अब 9 के बाद वाली डिजिट क्या है 9 है, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा। ये 4 7 देखो 1000 आ जाएगा ना यहाँ, तो देखो यहाँ क्या करना है ये 1000 में, तो यहाँ बन जाएगा 600, ठीक है। 47600 ये आ जाएगा। देखो राउंड ऑफ करके क्या आया है 10s में, 10s में राउंड ऑफ किया है तो आया है 47600। माइनस करना है ना, माइनस का साइन है माइनस कर देते हैं, 0 - 0 0, यहाँ से 3, 7 - 6 1, 8 - 7 1, 10 - 4 6, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये बी पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट क्या है
8325 माइनस 491, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करके फिर माइनस करते हैं और फिर नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करके फिर माइनस करते हैं। तो देखो क्या नंबर दिया हुआ है 8325, नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1s 10s 100, इतना ही राउंड ऑफ करना है ये नंबर। 8 एज इट इज रहेगा, क्या है 325, या तो ये नंबर 300 में जाएगा या फिर 400 में जाएगा। अब 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 2, 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा। 8 एज इट इज रहा, ये नंबर राउंड ऑफ करके किस में आया है 300 में, तो ये आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 8300। अब देखो दूसरा नंबर क्या है 491 है ना, 491 है, तो 1s 10s 100, ये तो पूरा का पूरा राउंड ऑफ हो जाएगा, 100 में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये नंबर जो है या तो 400 में जाएगा या फिर 500 में जाएगा, ठीक है। 4 के बाद वाली डिजिट क्या है 9, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो किस में राउंड ऑफ हुआ है 500 में, तो यहाँ लिख लेते हैं 500, ठीक है। क्या करना है माइनस करना है, माइनस कर देते हैं 0 0, 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 7, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्या करना है नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करना है और फिर माइनस करना है, तो कर लेते हैं। देखो पहला नंबर है 8325, दूसरा नंबर है 491, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 1s 10s, 10s में राउंड ऑफ करना है सिर्फ इतना नंबर है ना 25। अब जो 25 है या तो 20 में जाएगा या फिर 30 में जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद वाली डिजिट देखो क्या है 5, 5 या फिर 5 से ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा वाले में लेते हैं, है ना, ज़्यादा वाले में जाएगा 30 आ जाएगा। 8 3 एज इट इज़ रहा, 25 30 में राउंड ऑफ हो गया तो क्या आ गया 8330, 8330, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ हमने। दूसरा नंबर है 491, अब 91 ही राउंड ऑफ होगा, 1s और 10s, 10s में राउंड ऑफ कर रहे हैं 91, 91 जो है वो 90 में जाएगा या फिर 100 में। अब 9 के बाद वाली डिजिट क्या है 1, 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा, ठीक है। 4 एज इट इज रहा, 91 को हमने 90 में राउंड ऑफ किया है तो क्या आ गया 490, 490 माइनस कर देते हैं 0, देखो यहाँ से कैरी ली 13, 13 माइनस 9 4, यहाँ 12 बन गया, 12 माइनस 4 8, यहाँ 7 बच गया, ठीक है। तो यह आ गया आंसर, ठीक है। नियरेस्ट 100 का आंसर ये आया है और नियरेस्ट 10s का आंसर ये आया है। सी पार्ट हो गया इसका। अब देखो इसका डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट क्या है, देखो डी पार्ट में दिया है 4,89,348 माइनस 48,365। इन दोनों नंबर्स को पता है ना, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करके माइनस कर देंगे, नियरेस्ट 10s में राउंड ऑफ करके माइनस कर देंगे, बस वही मेथड लगाना है इसमें भी। देखो पहला नंबर है 4,89,348, नियरेस्ट 10s के राउंड ऑफ करना है, 1s 10s 100, सॉरी नियरेस्ट 100 के करना है पहले, ठीक है। 1s 10s 100, इतना नंबर राउंड ऑफ होगा 348। अब ये नंबर क्या है, या तो 300 में जा सकता है या फिर 400 में। 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 4 है, 5 से कम है, ठीक है, तो कम वाले में चला जाएगा। बाकी सारा एज इट इज रहेगा और 348 राउंड ऑफ करके किस में आया है 300 में, तो ये आ जाएगा 489,300। दूसरा नंबर है, देखो दूसरा नंबर क्या है 48365, ठीक है। ये हमें 10s के राउंड नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है, 1s 10s 100, यहाँ तक का नंबर क्या है देखो 365। अब ये नंबर क्या है, या तो 300 में जा सकता है या फिर 400 में जा सकता है। 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 6, मीन्स 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा 400 में। देखो 4 और 8 एज इट इज़ रह जाएगा और ये किस में राउंड ऑफ हुआ है 400 में, ये आ जाएगा 48400, 48400।
माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, 0 0, 13 माइनस 4 9, यहाँ बच गया 8, 8 माइनस 8 0, ठीक है, 8 माइनस 4 4 और यहाँ बच गया 4, ठीक है। ये हमने कर लिया नियरेस्ट 100 का एस्टिमेशन को माइनस, ठीक है। अब कर लेते हैं नियरेस्ट टेंस। देखो पहला नंबर क्या था, 4 8 9 3 4 8। नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करना है, वंस टेंस सिर्फ इतना नंबर राउंड ऑफ करना है। 48 या तो 40 में जाएगा 48 या फिर 50 में जाएगा। अब देखो 4 के बाद वाली डिजिट क्या है, 8 है, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा। बाकी सारा एज इट इज़ 48 50 में, ठीक है, 50 में राउंड ऑफ कर दिया 48 को, तो यहाँ आ जाएगा 4 8 9 3 5 0। अब देखो दूसरा नंबर क्या है, ये दिया हुआ है 4 8 3 6 5। टेंस में राउंड ऑफ करना है, वंस टेंस सिर्फ इतना नंबर। 65 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, या तो 60 में जाएगा या फिर 70 में, है ना। 6 के बाद वाली डिजिट क्या है, 5। अब 5 या फिर 5 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वाले में लेते हैं, 70 में चला जाएगा, है ना। 4 8 3 एज इट इज़ और 65 को हमने 70 में राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आ गया 4 8 3 7 0। माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0। अब 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ कितना बच गया, 2, है ना, यहाँ से कैरी लेंगे 12। 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 9। 8 बच गया, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 सॉरी 8 माइनस 4 4 और यहाँ 4 तो है ही। ये आ गया नियरेस्ट टेंस का आंसर। तो ये डी पार्ट भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। बस इसमें 4 ही पार्ट्स दिए हुए हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जर्नल रूल। इस क्वेश्चन में भी ना हमें 4 पार्ट्स गिवन है और 4 के 4 पार्ट्स प्रोडक्ट्स में गिवन है, इस तरीके से, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में यही कहा है कि जो भी ये प्रोडक्ट्स गिवन है उनको एस्टिमेट करना है जर्नल रूल का यूज करके, ठीक है। एस्टिमेट करने के बाद प्रोडक्ट करनी है। देखो ए पार्ट में क्या है, 578 इंटू 161। अब इन नंबर को जैसे गिवन है ना, इसी तरीके से प्रोडक्ट नहीं करनी, क्या करना है, इनको एस्टिमेट करना है, उसके बाद प्रोडक्ट करनी है। तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं 578, ठीक है। दूसरा नंबर है 161। अब दोनों 100 में है, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 100 में, ठीक है। अब जो ये नंबर है 578 या तो 500 में जाएगा या फिर 600 में जाएगा। 5 के बाद वाली डिजिट क्या है, 7, जो कि 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा। 500 और 600 में से ज़्यादा तो 600 है, तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा 600 में, तो यहाँ आ जाएगा 600, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है 161, इसको भी राउंड ऑफ करना है। अब 161 या तो 100 में जाएगा या फिर 200 में जाएगा, ठीक है। 1 के बाद वाले डिजिट क्या है, 6 है, 5 से ज़्यादा है ये भी, ठीक है, तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा। ज़्यादा ये है 200, तो इसमें चला जाएगा 200 में, राउंड ऑफ कर देंगे। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख देते हैं 600 इंटू 200। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये है, इस तरीके से पीछे जीरोज हो ना जिस नंबर के, तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि जो आगे वाले नंबर्स है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो नंबर आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद उसके पीछे ये जीरोज लगा दो दोनों नंबर की, ठीक है। ऐसे ही करते हैं इसमें भी। 6 2 जार 12, है ना, 12 आ गया। अब जितनी जीरोज है ना इन दोनों नंबर के पीछे, 12 के पीछे लगा दो। 1 2 3 4 जीरोज है, तो हम 4 जीरोज 12 के पीछे लगा देते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया। बस प्रोडक्ट करनी थी एस्टिमेट करने के बाद, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। अब देखो बी पार्ट क्या है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5281 इंटू 3491। अब इसको एस्टिमेट करना है ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको भी। पहला नंबर दिया हुआ है 5281, दूसरा नंबर है 3491। तो देखो पहला नंबर ये है, एस्टिमेट कर लेते हैं इसको। अब ये नंबर जो है या तो 5000 में जाएगा या फिर 6000 में जाएगा।
5 के बाद वाली डिजिट क्या है 2, 5 से कम है तो कम वाले में चला जाएगा, दोनों में से कम ये है ना 5000 तो 5000 में चला जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 5000। अब देखो दूसरा नंबर क्या है ये है। अब इस नंबर को भी हमें राउंड ऑफ करना है, 3491 या तो 3000 में जाएगा या फिर 4000 में जाएगा, ठीक है। 3 के बाद वाली डिजिट क्या है 4 है, 5 से कम है तो कम वाले में जाएगा, ठीक है। कम ये है, दोनों में से ये कम है तो इसमें चला जाएगा 3000। बस अब इनकी प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट कर देते हैं 5000 इंटू 3000। अब मल्टीप्लाई जैसे इसमें की थी इस तरीके से इसमें कर देते हैं, 5 3 जार 15, अब 3 zeros ये है 3 zeros ये है 6 zeros, अब 6 zeros 15 के पीछे लगा देंगे बस, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब देखो सी पार्ट, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट करते हैं। अब क्या है 1291 इंटू 592। अब इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं दोनों नंबर को। पहला नंबर है 1291, इसको राउंड ऑफ करते हैं पहले। अब ये नंबर जो है या तो 1000 में जाएगा या फिर 2000 में जाएगा। 1 के बाद वाली डिजिट देखो 2 है ना, 5 से कम है तो कम वाले में जाएगा, इन दोनों में से कम ये है तो इसमें चला जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1000। अब दूसरा नंबर क्या है 592, 592, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये नंबर या तो 500 में जाएगा या फिर 600 में। 5 के बाद वाली डिजिट क्या है 9 है, 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं किस में चला जाएगा ये 6000 में, 600 में सॉरी, ठीक है 600 लिख देंगे। अब दोनों की प्रोडक्ट करनी है, 1000 इंटू 600 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6 1 जार 6, 1 2 3 4 5, 5 zeros हम इसमें लगा देंगे, ठीक है 5 zeros हो गई। ये आंसर आ गया सी पार्ट का। अब डी पार्ट कर लेते हैं। देखो डी पार्ट में क्या दिया है, यही कर लेते हैं 9250 और दूसरा है 29, तो पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये नंबर 9000 में जाएगा या फिर 10000 में जाएगा। 9 के बाद क्या डिजिट है 2 है, 5 से कम है तो इसमें कम वाले में चला जाएगा, तो यहाँ लिख दे 9000, ठीक है। अब 29 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 20 में जाएगा ये नंबर या फिर 30 में जाएगा, 29 20 में या फिर 30 में जाएगा। 2 के बाद वाली डिजिट है 9, अब 9 क्या है 5 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में चला जाएगा 30, ठीक है। ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा 30 में। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 9000 इंटू 30, ठीक है। 9 3 जार 27, 1 2 3 4, 4 zeros हैं, 4 zeros हम 27 के पीछे लगा देते हैं, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। डी पार्ट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।